गांव के बाहर ये बोर्ड लग जाना चाहिए कि यहाँ पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। ये बयान एक ऐसी लड़की का है जो कथा सुनाने के लिए व्यासपीठ पर बैठी हुई है। नाम है लक्ष्मी। उम्र 18 साल से कम या थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन बातें एक विशेष धर्म के विरोध की कर रही है। कथावाचक के तौर पर व्यासपीठ पर बैठी कथावाचिका लक्ष्मी का ये जो बयान है वो अब वायरल हो रहा है और इस बयान का विरोध किया जा रहा है। दरअसल आगरा में योगी यूथ ब्रिगेड की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा पाठ का आयोजन कराया गया है। 7 दिवसीय इस कथा में कथा सुना रही हैं लक्ष्मी। कथावाचिका लक्ष्मी कथा सुनाते हुए बीच में मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करती हैं और गांव के बाहर एक बोर्ड लगाने की बात कहती हैं। बयान के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। लोग सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं उस पर एक नजर डालेंगे। एक यूजर हैं, लिखते हैं, युवा कथावाचक कह रही है, हर गांव के बाहर बोर्ड लग जाना चाहिए कि यहाँ पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। हम नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां सिर्फ जहर ही जहर है। इसके आगे एक और यूजर हैं, लिखती हैं, ये वीडियो आगरा से आया है। लड़की की उम्र देखिए, शक्ल से लग रही होगी 15 से 18 के आसपास होगी। यही यूपी में भागवत कथावाचिका लक्ष्मी है। इनका कहना है कि मुस्लिमों को गांव में प्रवेश रोकने के लिए हर गांव में बोर्ड लगना चाहिए। इस पर लिखा हो कि हमारे गांव में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। अब देखिए योगी सरकार ने कितना जहर भर दिया है। एक धर्म के खिलाफ अब लोग कथा के नाम पर भाईचारे को बिगाड़ने का ही काम करते हैं। ऐसे लोगों पर कार्यवाही होनी चाहिए। तो वहीं एक और यूजर हैं जिनकी तरफ से लिखा गया है, हर गांव के बाहर बोर्ड लगना चाहिए, नफरत फैलाने वालों का प्रवेश वर्जित है। सोचो, अगर हर गांव के बाहर मुसलमानों के खिलाफ बोर्ड लगाने की बात होगी तो कल दलितों के लिए, परसों पिछड़ों के लिए, फिर महिलाओं के लिए, फिर गरीबों के लिए, और फिर ये मुल्क बचेगा किसके लिए? साफ तौर पर दोस्तों, आज अगर आप किसी एक विशेष धर्म के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं तो आगे चलकर आप किसी के लिए भी इस तरीके की बात कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान वीडियो में एक और चीज गौर करने वाली है। कथावाचिका लक्ष्मी जब ये बात कह रही है उस दौरान बार बार नजरें नीची करके किसी चीज की तरफ देख रही है। ऐसा लग रहा है उसे ये बयान लिख कर दिया गया है। ऐसा समझ में आ रहा है कि किसी ने उसे लिखा और लक्ष्मी की तरफ बढ़ा दिया, या फिर हो सकता है उससे कहा गया हो कि आपको इस तरीके की बात जो है वो कथा के दौरान कहनी है। क्योंकि जिस दौरान लक्ष्मी ये बात कह रही होती है उस दौरान तमाम जो ग्रामीण हैं वो बैठे होते हैं, जो कथा सुनने आए होते हैं। उन्हें नहीं अंदाजा होता है कि कथा में इस तरीके की जहरीली बातों का जिक्र किया जा सकता है। दोस्तों, इस कथा का जो आयोजन है वो योगी यूथ ब्रिगेड की तरफ से कराया गया है। धर्म रक्षा ट्रस्ट के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुंवर अजय तोमर, उन्होंने इसका आयोजन किया है। जिस गद्दी पर लक्ष्मी बैठी हुई है उसके ठीक पीछे एक पोस्टर लगा है, उस पर नजर डालेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट। पोस्टर में ऊपर की तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो भी दिखती है, जिसके बाद तमाम सवाल उठते हैं। कहा जाने लगा कि लोगों के मन में इतना जहर भर दिया गया है कि अब देश में इस तरह की बातें होने लगेंगी। सोचिए, ऐसी बातों का असर आने वाली पीढ़ी पर किस तरह से पड़ेगा, और जिस तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही हैं उसका इम्पैक्ट आगे आने वाले समय में कितना होगा माना जा रहा है। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर चर्चा भी चल रही है कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से खास तौर पर लोगों के मन में नफरत और जहर भरने का काम किया जा रहा है। भारत तमाम भिन्नताओं का देश है। यहाँ पर तमाम तरह के धर्म, जाति, विशेष वर्ग होते हैं। ऐसा आमतौर पर बाकी देशों में देखने को बहुत कम मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भारत में अगर इस तरीके की बातें होंगी और वो भी बातें युवा वर्ग की तरफ से होंगी तो इस देश का जो फ्यूचर है उसके बारे में हमें और आपको सोचने की जरूरत है। फिलहाल कथावाचिका लक्ष्मी के इस बयान को लेकर के खूब विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। आप इनके इस बयान को लेकर के जो भी कुछ कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप उस पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।